टू ऑल ऑफ यू। आज हम इनसाइड अ सक्सेस स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे इन हिंदी पे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। आई वॉज ओनली 5 year old. आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड माई वर्ल्ड वॉज डार्क। यहाँ जो जो मिस्टर अजीत कुमार है, 32 year old अजीत कुमार रिकॉल्स द डे हिज स्ट्रगल बिगेन। यहाँ मिस्टर अजीत कुमार जो अपनी स्ट्रगल्स को बता रहे हैं कि एक दिन आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, मतलब मैं अभी भी उस दिन को याद करता हूँ। आई वॉज ओनली 5 years old. मैं केवल 5 साल का था। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड माई वर्ल्ड वॉज डार्क. मैं सुबह सोकर उठा और मेरा जो संसार था, पूरी वर्ल्ड थी, वो डार्क हो गया। मतलब मेरे आंखों की इस दुनिया में मेरे अंधेरा छा गया। So, born in a humble family of village खेरी in हरियाणा's मनेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो कहाँ बॉर्न किए थे, हम्बली विलेज खेरी हरियाणा के मनेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ सर्जन अल्टिल वन डे हिज विजन फेल्ड हिम कम्प्लीटली। वो हमेशा से एक सर्जन बनने का सपना देखते थे। जैसा आपको भी पता है कि एवरी चाइल्ड हैव सम विज़न। हर बच्चे के पास एक सपना होता है, गोल होता है कि उसे बड़े होके जो बनना है। सो उनके पास भी, मिस्टर अजीत कुमार के पास में भी एक ड्रीम था कि उनको सर्जन बनना है बड़ा होके। सो बट द फिजिकल डिसेबिलिटी कुड नॉट डिटर हिम फॉर ड्रीमिंग बिग इवन दो इट मीन्ड अ वर्ड ऑफ टॉयलिंग। टॉयलिंग मीन्स टू वर्क हार्ड। सो हियर ही इज टेलिंग, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो हमेशा बड़ा सर्जन बनने का सपना देखते थे, ड्रीम देखते थे, लेकिन उनकी जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी, फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स उनकी जो कमी थी। अब क्या हुआ, 5 years के जब वो थे तो उनकी आंखें लॉस हो गई। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी भी मुझे अब बड़ा सपना देखने से, वर्किंग हार्ड करने से रोक नहीं सकती थी। Today's Ajit is an assistant professor of political science in श्यामलाल कॉलेज affiliated to Delhi University. अभी आज अजीत जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं श्यामलाल यूनिवर्सिटी में। आई ज्वाइन द जॉब इन 2007. मैंने जॉब को ज्वाइन किया 2007 में। एंड बिगेन प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। वो यहाँ पे बता रहे हैं, अपने पास्ट को याद करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस श्यामलाल कॉलेज ज्वाइन किया। उसके बाद 2007 में उन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी। प्रिपरेशन फॉर 100% ब्लाइंड स्टूडेंट वर नॉट ईजी। यहाँ वो बता रहे हैं कि एक 100% ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन इतनी ईजी नहीं है। क्यों? बिकॉज सिविल सर्विसेज इज़ द टॉपेस्ट हार्ड एग्ज़ाम, सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम है। और इतना हार्ड एग्ज़ाम को क्लियर करना, वो भी फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ में, इतना आसान नहीं था। टुडे वी हैव computers and softwares that convert written text into audio files for the visually disabled to hear and memorize. आज की डेट में जो लोग हैंडीकेप्ड हैं या जिनके पास डिसेबल हैं, फिज़िकल डिसेबल हैं, उनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि वो लर्न कर सकते हैं। बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी 2007 के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। सो दैट्स वाई when I went to go school and college, I would go mad taking notes ऑफ क्लास लेक्चर। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब वो क्लास में नोट्स बनाते थे, क्योंकि उस टाइम पे उनको सारे नोट्स खुद ही बनाने पड़ते थे। अब उनके पास आइज़ नहीं थी, लेकिन इतनी फास्ट उनको लिखनी होती थी। दैट्स वाई उनके लिए बहुत आसान नहीं था। वो बता रहे हैं कि आई गॉट मैड, मतलब मैं पागल हो जाता था। बिकॉज पागल मीन्स मैं परेशान हो जाता था। हियर इज़ द वर्ड मैड मीन्स बीइंग अनॉय, परेशान होना। माई हैंड्स वुड एक लाइक डेथ। यहाँ बता रहे मिस्टर अजीत कुमार बता रहे कि मेरे हैंड में इतना दर्द होता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे मौत आ रही है, वैसा उनके हाथ में पेन होता था। आई कैन स्टिल फील द पेन सेज अजीत। अजीत कहते हैं कि मैं अभी भी अपने दर्द को महसूस कर सकता हूँ। एज ही प्रिपेयर टू लीव फॉर एन IAS अकेडमी इन मसूरी वेयर ही हैज़ टू रिपोर्ट द इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। जब उन्होंने प्रिपरेशन करना शुरू किया और जब IAS अकेडमी के लिए वो सेलेक्ट हो गए और गए, तो उन्होंने इंडक्शन और ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट किया। आस्क हिम इफ ही फियर्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज डिसेबिलिटी स्टैंडिंग इन द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेयर ही रिसीव हिज पोस्टिंग ऑर्डर्स एज ADC एंड अजीत सेज।
आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई विल बेटर देन मैनी. मोस्ट पॉलिसी डिसीजन आर टेकन विद द माइंड. एज फॉर फाइल वर्क आई हैव माई कंप्यूटर एंड टेक्स्ट. अजीत यहाँ पे बताते हैं कि जब उन्होंने अपना इंडक्शन कंप्लीट कर लिया और जब वो फाइनली ट्रेनिंग के लिए जब पोस्टिंग के लिए गए तो पोस्टिंग ऑर्डर देने के पहले उनसे पूछा गया था कि क्या वो कॉन्फिडेंट है, क्या वो सच में ये काम को कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज हिज डिसेबिलिटी, क्योंकि उनकी जो कमी है उसके रहते हुए क्या यह काम कर सकते हैं. उन्होंने आंसर किया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है मुझ में और मैं बहुत लोगों से बहुत अच्छा भी हूँ. उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया. यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे डिसीजंस माइंड से लिए जाते हैं, दिमाग से लिए जाते हैं, और फाइल वर्क के लिए मेरे पास कंप्यूटर्स हैं, टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू वो अपना काम कर सकते हैं. कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर फॉर हेल्प नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आफ्टर ऑल आई एम ओनली द सेकेंड 100% ब्लाइंड कैंडिडेट ज्वाइनिंग द IAS. गिव मी सम टाइम टू प्रूव माई सेल्फ, ही सेज. अजीत यहाँ पे रिप्लाई करते हैं कि आजकल टेक्स्ट की दुनिया में कन्वर्ट करना बहुत आसान है. नथिंग इज़ इम्पॉसिबल मीन्स इच्छुक हृदय के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आखिरकार उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया, आफ्टर ऑल, यह सब के बाद भी आखिरकार, आई एम द ओनली सेकेंड 100% ब्लाइंड, मैं दूसरा 100% ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ जो IAS के लिए ज्वाइन कर रहा है. ओके, गिव मी सम टाइम टू प्रूफ, मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए कुछ मौका दीजिए. बिकॉज बिफोर अजीत नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि 100% ब्लाइंड IAS कौन है. बिफोर अजीत दिल्ली बॉय रवि प्रकाश नाउ पोस्टेड इन छत्तीसगढ़ कैडर become the 100% visually impaired student to the center IAS. Induction order had the Supreme Court storm. अजीत से पहले मिस्टर रवि प्रकाश हैं जो दिल्ली से हैं और छत्तीसगढ़ कैडर में उनकी पोस्टिंग हुई है. वो 100% ब्लाइंड पहले IAS थे और उनको अपनी पोस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा था. Naturally for Ajit, joining the IAS after 4 years of struggle is the culmination of one big dream and beginning of other. जब अजीत ने 4 इयर्स तक स्ट्रगल भी किया इसके लिए और जब उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि उनका बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था, एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समडे ही होप टू रिटर्न इन हरियाणा एंड फाइट फीमेल फॉर फोर्टिसाइड. सो यहाँ पे उनकी एक ड्रीम, एक विज़न और भी है कि यहाँ पे वो फीमेल्स के लिए भी बेसिकली फ़ीमेल के वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एक दिन उनकी पोस्टिंग हो जाए, ऐसा इनका ड्रीम है. ब्यूरोक्रेसी गिव्स यू द पावर टू चेंजिंग थिंग. यहाँ पे अजीत बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है, लोकतंत्र जो होता है, वो आपको पावर देता है चेंज का, बदलाव की पावर देती है. दैट्स हाउ आई सी थिंग्स अपॉर्चुनिटी. इस तरह से मैं अपने अवसर को देखता हूँ. इट्स माई चांस टू फाइटिंग फीमेल फोर्टिसाइड इन द होम स्टेट, ही सेज. वो बोलते हैं कि मेरे अपने गृह ग्राम में फीमेल फोर्टिसाइड्स के लिए काम करना ये मेरा अपना ड्रीम है. My friend never got tired of reading aloud to me while I memorized and wrote in braille for practicing. जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे ज़ोर से पढ़ने में, क्योंकि जब उनको याद करने के लिए हमेशा ज़ोर से पढ़ना होता था, तो जब वो ब्रेल लिपि को ज़ोर से पढ़ते थे UPSC के लिए तो उस टाइम पे उनके फ्रेंड्स अनॉयड नहीं होते थे. अनॉयड मीन्स परेशान या टायर्ड नहीं होते थे उनसे. I had a writer but the writer gives to visually disabled are very slow. मेरे पास एक राइटर था लिखने के लिए, जो विजुअली डिसेबल्ड होते हैं उनके पास में एक राइटर होते हैं. तो यहाँ मिस्टर अजीत यही बता रहे हैं कि मेरे पास एक राइटर थे लेकिन जो राइटर थे वो बहुत स्लो थे. दे नीड टू बी ट्रेन्ड टू कोप विद द पॉसिटी ऑफ टाइम. वो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी ताकि पॉसिटिव मीन्स उनकी थिंकिंग, उनकी जो स्पीड थी उसके अकॉर्डिंग वो कोप अप कर सके. आई हैड ट्रबल टेकिंग द टेस्ट एंड क्लियरिंग इट. मुझे बहुत परेशानी हुई थी टेस्ट लेने में और उसे क्लियर करने में. बट इट वॉज नथिंग कंपेयर टू द ट्रबल आई हैड गेटिंग माई इंडक्शन ऑर्डर फॉर द सर्विस. आई हैड क्वालिफाइड विथ अ टॉप रैंक ऑफ 208 सेज द असिस्टेंट प्रोफेसर सून टू बी ADC. सो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे यही बताया जा रहा है लास्ट लाइन में कि कुछ भी चीज़, वो बोलते हैं इतना जितना पेन था उसे किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता था जो ट्रबल मुझे हुई इंडक्शन ऑर्डर में मेरे सर्विस को लेने में, क्योंकि कैपेबल था, मैं क्वालिफाइड था, मैंने 208 रैंक पे एग्ज़ाम को पास की थी. एक असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों? बिकॉज ही वॉज वर्किंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर. सो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बता रहे हैं जो बहुत ही जल्द ADC बनने वाले हैं.
Okay, this is all about the story. Now we will learn about the question answer. In next session, we will cover this question answers. So come with preparation. Okay, thank you so much.